मार्कशीट है, इनके सवालों को हम करते हैं। देखिए पहले सवाल को हम करेंगे, अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। पिछली वीडियो में हमने 5 पैटर्नों को देखा था। अब ये दूसरा है, नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। देखिए पहले ये त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर वर्ग है, फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है, फिर वर्ग है। तो देखिए एक पैटर्न है त्रिभुज सर्कल वर्ग, त्रिभुज सर्कल वर्ग। आगे जो आकृति बनेगी वो बनेगी त्रिभुज सर्कल और ये वर्ग। तो ये पैटर्न पूरा हो जाता है। अगला पैटर्न देखिए, वर्ग सर्कल सर्कल, वर्ग सर्कल सर्कल। अगला पैटर्न आएगा वर्ग सर्कल सर्कल। अगला देखिए, सर्कल त्रिभुज सर्कल त्रिभुज सर्कल त्रिभुज। तो अगला पैटर्न क्या आएगा? अगला देखिए, सर्कल त्रिभुज सर्कल त्रिभुज सर्कल त्रिभुज सर्कल त्रिभुज, ये आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब ये इसमें देखिए, त्रिभुज 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 सर्कल, त्रिभुज 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 सर्कल। इसमें देखिए, देखने से पता चलता है कि 3 बार त्रिभुज है। इसमें क्या है, 3 बार त्रिभुज आई है, फिर सर्कल, 3 बार त्रिभुज सर्कल। अब क्या आएगा, 3 बार त्रिभुज आएगी और फिर आएगा सर्कल। तो ये एक पैटर्न है, इसमें ये पैटर्न दिया गया है। तो ये सवाल हमने कर लिया है। आगे देखिए, नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। इसमें देखिए 3, 6, 9 और 12। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो अब यहाँ 15 आएगा, और फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगला देखिए, चार, 8, 12 और 16। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 में फिर 4 जोड़ेंगे तो आएगा 24। ये पैटर्न यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब ये वाला सवाल देखिए, 5, 10, 15, 20। 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में फिर 5 जोड़ा 15, 15 में फिर 5 जोड़ा 20, 20 में फिर 5 जोड़ेंगे 25, और 25 में फिर 5 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 30। तो ये संख्या भी हमारी पूरी हो जाती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दी गई संख्या को अंकों में लिखें। अब ये संख्या को हमने अंकों में लिखना है। तो देखिए पहली संख्या है 3000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इकाई, ये पीछे से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये देखिए ये इकाई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इकाई, ये दहाई है, और ये है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, और ये है हजार। तो यहाँ संख्या बनाएंगे सभी। पहली संख्या है 3000। हजार के नीचे हम 3 लिखेंगे, और यहाँ बाकी बचे हुए में तीनों जीरो आ जाएगी इनकी सीध में। दूसरी संख्या देखिए कैसे, ये पहली संख्या हो गई है। अब ये दूसरी संख्या लिखेंगे 7010। पहले देखेंगे 7000, तो हजार के कॉलम में 7 लिखेंगे। 7000, 10 में 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई, तो हम यहाँ उनको यहाँ लिखेंगे इनकी सीध में, और यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ये आ गया 7010। अगली संख्या है 20000। देखिए हजार से आगे आएगा ये 10,000, इसका भाई 10,000 आएगा, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 20,000। 20 यहाँ आएगा हजार, और क्योंकि 2 संख्याएं 1000 और 10,000 के नीचे आएंगी, और बाकियों के नीचे 3 जीरो लग जाएगी इनकी सीध में। अब अगला देखिए 13019। 13000 यहाँ आएगा,
और 19 में 2 संख्याएं होती है तो 19 यहाँ आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। 13,019, 7,707, 7,000 में एक ही अंक है, 7,700, ये इसी सैकड़े को 100 कहते हैं, 700, 7,707, 7 में एक ही अंक होता है, इसलिए दहाई की अंक की जगह 0 आएगा। देखिए बिल्कुल सीध में लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए हजार सैकड़े के नीचे से लिख रहे हैं। अगली संख्या है 5,405, 5,405। तो देखिए ऐसे 5,000 के नीचे 5, 400, 100 सैकड़ा का मतलब 100, 4 यहाँ पे और 5 इकाई का अंक है तो यहाँ लिखेंगे। 4,505, 1000 के नीचे 4, 4,000, 100 की जगह 5 क्योंकि 500 है, 4,500। बस यही रखा क्योंकि इकाई और दहाई का अंक इसमें नहीं है तो इसकी जगह हम 0 लगाएंगे। 9,460, 1000 की जगह 9, 9,400, 100 की जगह 4, 408, 8 इकाई का अंक है इसलिए यहाँ और दहाई के अंक की जगह 0। 8,100, 1000 की जगह 8, 8,001, 100 यानी 100 की जगह 1 और यहाँ पे 2 0 लगेगी क्योंकि कोई अंक नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारे सवाल पूरे हो जाते हैं। जो इकाई दहाई वाले सवाल थे, ये संख्याएं थी, वो सभी यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। अब देखिए आगे इसके जो है अगली संख्याएं जो है, अगला पेज जो है ये है और इसको करते हैं। देखिए इन्हें हल करें। अभी इसी सीट के ऊपर ही हम इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए 1 की गुना 5 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये देखिए 5 5 5, 3 बार 5 को जोड़ा, 5 को जोड़ा और कितनी बार है, 3 है, तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15। अब ये देखिए 7 है, 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7, यहाँ अगले कॉलम में लिखेंगे 7 और ये कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ये 4 बार आया है और बराबर में आ जाएगा 28। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 28 लिखेंगे। अब ये देखिए पहला सवाल है 125 को 5 से भाग करें। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए सवाल, 125 को 5 से भाग करेंगे। यहाँ कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 अंक लेंगे। अब देखेंगे कि ये अंक इसके बराबर है या बड़ा है या छोटा है। ये छोटा है इसलिए हम 1 अंक और लेंगे। तो 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10, 5 दिए 15 तो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतारेंगे 5, 5 के पहाड़े में 25 आते हैं, 5 का पहाड़ा 5 तक लेंगे तो ये आ गया 25, 25 में से 25 गया 0। ये सवाल हो जाता है पहला। अब ये है 81, 81 को भाग देंगे 9 से। यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक लेंगे, लेकिन ये छोटा है इसलिए हम 1 अंक और लेंगे। 9 9 जार यानी 9 की पहाड़ा 9 तक लेंगे तो 81 आएगा और ये पूरा भाग हो जाता है। अगला सवाल 75 को 3 से भाग देंगे। यहाँ 1 अंक है, 1 अंक लेंगे, ये बड़ा है इसलिए 1 ही लेंगे। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, उतारेंगे 5, 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे आता है, 3 पंजे 15, 15 के 15 और 15 में से 15 गई 0 माइनस 75 क्या हो गया। अब करते हैं 357, 357 को भाग देंगे 7 से। यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक लेंगे, ये छोटा है तो इसलिए 1 और लेंगे। 7 पंजे 35, 35 में से 35 गया 0, उतारेंगे 7, 7 एकम 7, ये हो गया। अगला देखिए 387, 387 को 5 से करेंगे। 1 अंक है तो 1 अंक लेंगे, छोटा रह गया 1 और लेंगे। 5 सत्ते 35,
8 में से 5 गया 3, उतारेंगे 7, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 तो ज़्यादा होते हैं, ये 35 आएगा। 7 में से 5 गया 2, 2 यहाँ पे शेष आएगा। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 387। 387 को भाग देंगे, ये तो हो चुका है 387, तो 456। 456 को भाग देंगे 7 से, यहाँ एक अंक है, एक अंक लेंगे, लेकिन ये रह गया छोटा, इसलिए एक अंक और लेंगे। 7 छिके 42, 5 में से 2 गया 3, उतारेंगे 6, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 1 यहाँ पे शेष आएगा। अगला सवाल देखिए 486। 486 को भाग देंगे 6 से, एक अंक है, एक अंक लेंगे, लेकिन ये छोटा है तो एक अब और लेंगे। अब 6 के पाड़ी में 48 देखेंगे, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 0 उतारेंगे 6, 6 एकम 6, पूरा पूरा भाग हो जाए। अगला सवाल 303। 3 से भाग देंगे, एक अंक है, एक अंक लेंगे, 3 एकम 3, 0। अब ये 0 छोटा रहेगा, इसलिए एक 0 चढ़ाएंगे ऊपर और फिर उतारेंगे 3, 3 एकम 3, ये यहाँ आंसर आ गया 101। अब देखिए अगला सवाल जो है कौन सा है, इन्हें रुपए पैसे में बनाइए। अब देखिए 4 रुपए, 1 रुपए में हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में 400 पैसे होंगे, यानी 4 रुपए को 100 से गुना कर दिया तो 400 पैसे हो जाएंगे। हम इसको आसानी से कैसे ध्यान याद कर सकते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और इसके पीछे 2 जीरो होती है। अब देखिए 5 रुपए को हम पैसे बनाएंगे तो 5 का 5 लिखेंगे यहाँ पे और 2 जीरो पीछे लगा देंगे, ये बन गया पैसे। इसी प्रकार 7 रुपए के पैसे बनाएंगे तो 7 यहाँ है, यहाँ सेम 7 लिखेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, ये 700 पैसे बन जाएंगे। इसी प्रकार 12 रुपए होते मान लो तो हम यहाँ 12 लिखते और 2 जीरो पीछे लगा देते और उसके पीछे लिख देते पैसे, तो 1200 पैसे बन जाते। अब इसका उल्टा करना है, अब हम 2 जीरो लगा रहे थे पीछे तो पैसे बन गए थे, रुपए के पैसे, यानी बड़ी संख्या से हम छोटी बना रहे थे। अब छोटी संख्या से बड़ी की ओर जाएंगे, यहाँ 2 जीरो लगा रहे थे, यहाँ 2 जीरो पीछे लगा रहे थे, अब 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए ये 500 पैसे हैं और इसके रुपए बनाने हैं तो 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये बन गए 5 रुपए और 0 पैसे। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे 1280 पैसे हैं तो 1280, 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 यहाँ पीछे से 1 2 और यहाँ दशमलव, ये रुपए बन गए 12 रुपए और ये बन गए 80 पैसे। एक उदाहरण और देखते हैं, 1080 पैसे के रुपए बनाएंगे, 1 2 यहाँ दशमलव, यानी 10 रुपए और 80 पैसे बन गए। ये रुपए पैसे का सवाल था। अगला सवाल देखिए, 1 मीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर के बराबर है। क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं दोनों ही। अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये इकाई है, इसको याद ही करना पड़ता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पहले मीटर के हम सेंटीमीटर बनाएंगे, इसके पहले से ही सेंटीमीटर है,
इसके हम कोई कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको, क्योंकि हमें सेंटीमीटर बनाने हैं। 1 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2 जीरो पीछे लगा देंगे, तो ये बन गए 100 सेंटीमीटर, जमा ये 10 सेंटीमीटर पहले से ही बने हुए हैं, तो टोटल बन गए 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे हो गए 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर हो जाएंगे, कितने होंगे, 110 सेंटीमीटर बराबर है 110 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस बराबर को हम यहाँ लिखेंगे। अगला सवाल, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, 2 मीटर 7 सेंटीमीटर, इसके भी हमने क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर। पहले 2 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे, 2 इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, ये बन गया सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस में ये सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260 सेंटीमीटर। तो ये वाला कॉलम हम लिखेंगे 260 सेंटीमीटर बराबर है 260 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गए। अगला भी सवाल वैसे ही है, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसके भी सेंटीमीटर बनाने हैं। 4 के बन जाएंगे 400 सेंटीमीटर, प्लस में 40 सेंटीमीटर, और 400 और 40 440 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये है 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर के 500 सेंटीमीटर बन जाएंगे, और 50 सेंटीमीटर पहले से ही बने हुए हैं, तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे। तो कुल कितने बन जाएंगे, 500 और 50, 550 सेंटीमीटर बराबर है 550 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, 20 विभिन्न वस्तुओं की सूची अपनी कॉपी पर बनाओ और उन्हें उनके आकारों के अनुसार वर्गीकृत करो। देखिए 20 ऐसी वस्तुएं बनाएंगे जो आपको मैं एक दो के मैं बता देता हूँ। जैसे गोल वस्तु है, ये गोल वस्तु है, लेकिन ये पूरी तरह गोल होनी चाहिए। अब इसमें डिफरेंस बता देता हूँ मैं थोड़ा। एक ये गोल मानते हैं जैसे चूड़ी, ये गोल नहीं है। गेंद ये गोल है, क्योंकि हम इसको लुढ़का देते तो ये लुढ़कती रहती है। गेंद गोल है, चूड़ी गोल नहीं है, ये वृत्त का हिस्सा है। अब दोबारा देखिए, साइकिल का पहिया ये वृत्त है, गोल नहीं है। जैसे गेंद, कांच की गोली, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये गेंद है। अब दूसरा है चौकोर, ये क्या क्या होते हैं, जैसे समोसा होता है, और क्या हो सकता है, देखिए ऐसी कोई चीज है जो इस आकार में हो, तो वो उसको कहेंगे चौकोर। नहीं नहीं, ये त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है ये, चौकोर नहीं है, चौकोर है ये, इसको हम चौकोर कह सकते हैं। ये चौकोर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। बिस्कुट चौकोर है, 4 भुजाएं होती हैं इसकी चौकोर में। बिस्कुट हो गया, स्लेट हो गया हमारा, कॉपी हो गई हमारी, तो ये चौकोर है। और ये जो है त्रिकोणीय है, 3 कोण है इसके, 1 2 और ये 3 त्रिकोण है।
देखिए 1, 2 और 3 ये त्रिकोणीय है। ऐसी कोई चीज़ है तो हम इसे त्रिकोण में ले सकते हैं। घड़ी भी कई प्रकार की ऐसी भी अब तो आने लगी है घड़ी त्रिकोणीय, तो हम घड़ी को भी त्रिकोणीय में ले सकते हैं। अगला देखिए, ये वस्तुओं के नाम हम लिखेंगे। अगला देखिए, अपने घर में मौजूद सिक्कों की संख्या गिनो और उनकी कुल कीमत लिखो। हम घर में जितने भी सिक्के हैं, जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं 5 का पड़ा पंजू 25 यानी 2.5 रुपये। 1 रुपये के सिक्के हैं 10 एकम 10 यानी 10 रुपये 0 पैसे। और 10 पैसे के सिक्के हैं 5, 10 पंजे 50 पैसे। तो हम इनको जोड़ते हैं 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 2 और 1 3, ये 23 रुपये की पूंजी हमारे पास हो जाती है। ये कुल रुपये हुए 23। तो ऐसे आप तुम्हारे घर में अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका अलग अलग मूल्य होगा। इसमें सभी बच्चों का सवाल का आंसर जो है अलग अलग आएगा। अपने घर के आसपास के विभिन्न स्थानों जैसे पार्क, स्कूल, दुकान तक की दूरी मापो। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा घर है और ये स्कूल है, यहाँ तक की दूरी मापनी है। दूरी मापने के कई तरीके हैं, रस्सी के द्वारा, स्केल के द्वारा, लेकिन जो हम इस सवाल को करेंगे वो हम नापेंगे कदमों के द्वारा। क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो हम इसे कदमों के द्वारा करेंगे। तो स्कूल की दूरी भी कदमों के द्वारा करेंगे और दुकान तक की दूरी भी हम कदमों के द्वारा करेंगे और पार्क की दूरी भी कदमों के द्वारा करेंगे। कितने कदम है, जैसे मान लो दुकान 100 कदम दूर है, ये 200 कदम दूर है, वो हमें अलग अलग होगी। और सबके आंसर इसमें भी अलग अलग आएंगे, क्योंकि कदम सबके अलग अलग होते हैं। किसी का छोटा कदम होता है तो किसी का बड़ा कदम होता है, तो सबके इसके उत्तर अलग अलग आएंगे। अगला क्वेश्चन, अपने घर के आसपास के विभिन्न स्थान जैसे पार्क, स्कूल, दुकान तक की दूरी मापो और उनकी सूची बनाएं। ये वही सवाल है। इसमें मान लो एक लड़की है रजनी और उसने अपने कदमों से स्कूल की दूरी मापी, उसके निकले हैं 200 कदम। हम इसको ऐसे सूची बनाएंगे। पार्क कितनी दूरी पर है, 100 कदम की दूरी पर है। और ऐसे ही दुकान है 50 कदम की दूरी पर है, उसी के कदम है ये। तो हम इसकी एक सूची बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे सूची। तो ये ऐसे सूची बनानी है। इसमें हम लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, या ना लाइन भी ना खींचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे जो है इस लेसन को कंप्लीट करेंगे।